कि मैं उनको धमका रहा हूँ, जबकि मीडिया साथ में थी। एक दिन मेरी रिहाई हो गई। किसी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना कोई गलत काम नहीं है। पूजा नहीं होनी चाहिए, उनकी मूर्तियाँ स्थापित नहीं होनी चाहिए। तिरुपति बालाजी में प्रसाद में अखाद्य पदार्थ मिलाने के मामला अभी थमा ही नहीं था। अभी नया मामला सामने आया है। साईं जी की मूर्ति मंदिरों से हटाई जा रही है, एक अलग मंदिर उनका बनाया जाए और वहां पूजा की जाए, जिसको लेकर आज हमारे साथ बात करने के लिए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है #भारत में। जी, जैसा कि क्या मामला है जिसमें साईं जी की मूर्ति मंदिर से हटाई जाए? देखिए, पूरे मामले को समझना है, आपको थोड़ा देर पीछे चलना होगा। हमारे जो धर्म के पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी ने एक आह्वान किया अपने सनातन धर्मियों से कि जहाँ जहाँ हमारे महादेव की, प्रभु श्री राम की, हमारे महादेव की जहाँ जहाँ मूर्तियाँ हैं, वहाँ पर साईं की पूजा नहीं होनी चाहिए, उनकी मूर्तियाँ स्थापित नहीं होनी चाहिए। ये हमारे धर्म के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए शंकराचार्य जी का कहना है। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, कोर्ट में जाता है, वहाँ पर भी ये आदेश होता है कि यहाँ पर जो है जो साईं हैं वो मुस्लिम धर्म से आते हैं, तो उनको, और वो एक फ़कीर है, तो उनको हमारे धर्म के जो आराध्यों के बगल में नहीं बैठाना चाहिए। अगर उनके भक्त चाहें तो एक मंदिर अपना अलग स्थापित करें और उन मूर्तियों को वहाँ पर लगा दें। तो यही मामला पूरा चल रहा था। तो उसी बीच में क्या हुआ कि हम लोग, क्योंकि हिंदू महासभा अलग अलग हिंदुत्व के मामलों को लेकर के अभियान चलाती है, उसी अभियान के तहत हम लोग ये काम कर रहे थे। तो परसों हम लोग 4 मंदिरों पे गए थे, मीडिया भी थी साथ में, और हम लोग ने एक बयान दिया, पुजारियों से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप लोग इन मूर्तियों पे विचार करें अपनी कमेटियों में, और क्योंकि शंकराचार्य आपसे बहुत ऊपर है, तो उनके आदेशों को आप आह्वान करते हुए, उनके आह्वान को मानते हुए इन मूर्तियों को या तो विसर्जित कर दीजिए और या इनको अन्यत्र उनके भक्तों को दे दें, साथ सम्मान। ना साईं भक्तों का अपमान कीजिए, ना साईं बाबा का, और इनको वहाँ उनको दे दें, अपना मंदिर स्थापित करके वहाँ स्थापित कर लें। ये निवेदन हमारा था। उस पूरी खबर को एक बड़े ताकतवर व्यक्ति हैं जो गोल्फ क्लब लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने उसमें क्या किया, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठे हुए एक बड़े अधिकारी को फ़ोन किया। उन्होंने यहाँ लखनऊ पुलिस के बड़े अधिकारी को फ़ोन किया और बिना कुछ बताए पुलिस मुझे मिलने के लिए बुलाई और ला करके हमको यहाँ से जेल भेज दिया गया, क्योंकि वहाँ पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि मैं उनको धमका रहा हूँ, जबकि मीडिया साथ में थी और पुजारी जी को मैं हाथ जोड़ते हुए उनसे निवेदन कर रहा था। सीधे सीधे एविडेंसेस और भी मेरे पास एविडेंस और भी आ गए। तो जो पूरी कार्रवाई की गई वो गलत तरीके से गई। एक किसी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना कोई गलत काम नहीं है, वही मैंने किया था, आज भी मेरा वही स्टैंड है। हमारा कहना है कि हम साईं भक्तों का सम्मान करते हैं, साईं बाबा का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे ऊपर हमारे शंकराचार्य हैं। साईं बाबा जो एक स्वयं मुस्लिम धर्म से आते हैं, उनको हमारे मंदिरों के बगल में नहीं बैठाना चाहिए। ये अखिल भारत हिंदू महासभा का स्टैंड है और ये एकदम सही स्टैंड है। आप अगर उनके भक्त हैं तो आप उनके लिए मंदिरों को स्थापित कीजिए और वहाँ पर अपना लगाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक गैर धर्म के जो फ़कीर हैं, फ़कीर को हमारे भगवान के बराबर ला के बैठा देना हम लोग के लिए सहनीय नहीं है। यही हमारा पूरा बात थी और इसी को मैंने यहाँ के अधिकारियों को बताया भी, लेकिन क्योंकि ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि हमको कम से कम 3 दिन के लिए जेल भेजा जाए, तो उन्होंने अपना क्रियान्वयन किया, अदालत ने अपना काम किया और उसके बाद उन्होंने हमारी बात को मानते हुए एक दिन मेरी रिहाई हो गई। जैसा कि आपने बताया शंकराचार्य जी का आह्वान पे ये पूरा तरीके से शुद्धिकरण किया जा रहा है मंदिरों का, जैसे बोला जाए कि तो साईं जी की मूर्ति वहाँ से हटा नहीं जानी, तो कहीं ना कहीं जो लखनऊ ही नहीं, इसके अन्य जगहों पे भी आपके संगठन इस तरह कुछ कार्य कर रहे हैं? देखिए, वहाँ पर आपको बताया कि बनारस में घटनाक्रम हुआ, वहाँ उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वहाँ पर संभवतः जो मीडिया के द्वारा पता चला कि मूर्ति को शायद तोड़ा गया या क्या किया गया मालूम, लेकिन यहाँ लखनऊ में हमारा अभियान जो अखिल भारत हिंदू महासभा कभी भी संविधान को तोड़ने की बात नहीं करती है। हम निवेदन पूर्वक इस अभियान को चलाएंगे और पीछे भी चलाया, और अब चुनाव के बाद ये जो चल रहा हमारा नवरात्रे चल रहे हैं, अब क्योंकि व्रत है, लोग कार्यकर्ता भी हुआ है, तो नवरात्रे के बाद हम फिर से इस अभियान को चलेंगे, पुजारी के पास जाएंगे और उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन करेंगे कानून सम्मत तरीके से। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप सही से इसकी जांच करेंगे तो आप देखेंगे एक पुजारी जी का जो आरोप है वो वहाँ जबकि स्वयं मौजूद भी नहीं थे, और ने पुजारी 3 और मंदिरों
मंदिरों में गए थे, वहाँ आप चले आइए, पुजारियों से पूछिए क्या क्या उनको धमकाया गया। उनसे हमने कहा 15 दिन के अंदर अपनी कमेटी से बात कीजिए, या तो इनको विसर्जित कर दिए या उनके भक्तों को दे दिए अपने मंदिर। लेकिन हमारे प्रभु के बगल में इनको स्थापित करना शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तो अगर FIR ही करनी थी तो शंकराचार्य जी भी करते आप। मेरा क्या है, हम लोग तो उसका क्रियान्वयन करें जो हमारे आदर्श है, हमारे शंकराचार्य जी हैं, तो उनके बात का सम्मान रखना और रखवाना ये हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, उसका हम अनुपालन करा रहे हैं। जैसा कि मुस्लिम कहा जा रहा है साईं जी को, मंदिरों से हटाया जा रहा है, तो किस प्रकार, थोड़ा सा बताइएगा कि किस प्रकार से वो मुस्लिम है। इसके बारे में आपको जो कोर्ट के फैसला भी आया है, तमाम चैनलों ने खबर भी चलाई है, शंकराचार्य जी का भी आप वो बयान ले सकते हैं, आप वहाँ जा कर के आप उनसे पूछिए। जो हमारे लिए जैसे एक विधिक क्षेत्र में एक जज और वकील जो बताएंगे वो रास्ता है, मीडिया में आपका जो प्रेस क्लब है वो सीट पे प्रेस क्लब जो गाइडलाइंस देता है उस पर आप लोग काम करते हो। ऐसे ही पुलिस में पुलिस कमिश्नर जो कहता है पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। ऐसे ही जो धर्म का क्षेत्र है वहाँ शीर्ष पे बैठे हुए हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी हैं। तो शंकराचार्य जी की जो बात है उसको तो हमको मानना पड़ेगा ना। आप भी मानेंगे, उस पत्रकारिता से पहले आप, मुझको लगता है सनातन धर्मी, आप भी मानोगे। तो उनके आदर्शों, उनकी बातों का सम्मान है, वहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगर पुलिस कमिश्नर कहता है कोई कार्रवाई के लिए तो इंस्पेक्टर उस पर केवल यस सर कहता है, नो सर उसके पास है ही नहीं है। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में शंकराचार्य जी की बात पे केवल यस सर है, नो सर है ही नहीं है। हमारे कार्यकर्ता देखिए ये सिख धर्म से आते हैं, ये हिंदू धर्म से आते हैं हमारे, और ये लोग देखिए माला पहना के आए, कम से दर्जनों मालाएं पढ़ी हैं। अगर मैं गलत होता तो ये सनातन धर्मी मेरे स्वागत ना कर रहे होते। अभी अभी आए और आपके सामने इन्होंने माला पहनाई। तो हम सत्य के रास्ते पे थे, हैं और रहेंगे, प्रताड़नाएं चाहे जितनी भी हों। जैसे कि शिशिर जी, आपकी अपनी अगर बात की जाए शुद्धिकरण के अभियान को किस स्तर तक ले जाएंगे, अगर प्रशासन साथ देगा, अगर नहीं देगा तो भी? नहीं, शुद्धिकरण की बात ही नहीं की मैंने तो ये केवल कहा जो शंकराचार्य जी ने कहा है कि साईं बाबा की जो मूर्तियां हैं उनको हटाया जाना चाहिए। अब कुछ पुजारी ऐसे हैं जो प्रत्येक दिन चाहते हैं कि उनके अलग अलग हमारे आराध्यों के भक्त आए जिससे वहाँ पर चढ़ावा चलता रहे और ये सब होता रहे। जैसे मंगल को हनुमान जी का दिन, शनिवार को शनिदेव का दिन, ऐसे ही शुक्रवार को ये लोग चाहते हैं साईं का प्रार्थना करके यहाँ पर भक्त आते रहे। तो एक ट्रेंड सा जो बॉलीवुड से एक ट्रेंड चला, एक गीत चला था, आपको याद होगा, पूर्व में साईं बाबा करके जो पूरा गीत चला, तो इसको प्रोपोगेंडा के रूप में फैलाया गया। अब लोग जैसे धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं और वो शंकराचार्य जी की बात मानने को अपने अंदर से बाध्य हो रहे हैं। तो अब धीरे धीरे साईं की पूजा उनके भक्त करे ना करे उससे हमने लेना देना नहीं। हम अपने धर्म, अपने इष्टों के बगल में गैर धर्म के फकीर को बराबर में भगवान के बैठाना हम नहीं समझते, कदापि उचित है। कोई कानून नहीं तोड़ूंगा, केवल आह्वान करूंगा। और इसमें आपका बड़ा सहयोग है आप लोगों का, क्योंकि आपने इस खबर को चलाया और मुझे जेल भेज दिया गया, इससे भी बहुत अच्छा काम हुआ। क्योंकि जब मुझे जेल भेजा गया तो आपके मीडिया के भाइयों ने खबरें चलाई, और जब चलाई तो आप उसका प्रचार हुआ। साईं बाबा का ही पूरा जो शंकराचार्य जी का मामला था ये लोगों तक जन जन तक पहुंचा है। इसी प्रकार से लोग जब जानेंगे, जागेंगे, समझेंगे तो वो मेरे साथ खड़े होंगे, शंकराचार्य जी के साथ खड़े होंगे, और हम शंकराचार्य जी के आदेशों का पालन कराते रहेंगे। मेरे पास पूरा बाकायदा सबूत है कि किस प्रकार से षड्यंत्र के तहत एक गलत रूप से प्रार्थना पत्र लिखाया गया, मेरे पास गलत आरोप लगाए गए, तमाम तरीके के ऐसे आरोप लगाए गए जिनसे मेरा कोई मैं प्रार्थना और मैं खुद अधिवक्ता भी हूँ पेशे से, तो कानून तोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। हाथ जोड़ के निवेदन करना वो मेरा कार्य, वह करता रहूँगा। हमारे साथ शिशिर जी थे जिन्होंने बताया कि साफ तौर से साईं मंदिर से कोई उन्हें दिक्कत नहीं है और ना ही साईं जी की मूर्ति से। मेन क्या है कि मंदिरों में गणेश जी और अन्य भगवानों के साथ में साईं जी को स्थापित किया गया है, उनको वहाँ से हटाया जाए। और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो एक शुद्धिकरण की बात सामने आ रही है उसको नकारते हुए उन्होंने साफ कहा कि इसमें जो शंकराचार्य का आदेश था उस पर पूरी तरीके से वह अमल कर रहे हैं। कैमरामैन मेराज के साथ अश्वनी अवस्थी, #भारत लखनऊ।